आपके पास आना चाह रही हूं। राजीव, अब तो 4 बज चुके हैं राजीव, और धीरे धीरे जैसे जैसे और शाम ढलेगी सबसे एग्जैक्ट पोल न्यूज़ 24 का सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये वोटिंग ट्रेंड क्या बता रहा है, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? 78% से ज्यादा अब तक मतदान। देखिए आशा, ये तो फॉर श्योर है कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है, दूसरे चरण का मतदान भी उसके आसपास पहुंचेगा। और इतने ज़्यादा 92% वोटों के साथ जब इतने बड़े राज्य में चुनाव हो रहा है तो उसके कई कारण कहे जा सकते हैं। ये कह पाना कि किसके पक्ष में हो रहा है वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। मैं इस वक्त भवानीपुर के एक पोलिंग बूथ पर हूं, जहां पर ममता बनर्जी अब से कुछ ही मिनट में वोट देने के लिए आने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको माहौल दिखा देता हूं। इधर देखिए आप, यहां से देखिए महिलाएं यहां पर खड़ी हुई हैं केवल ये जान करके कि ममता बनर्जी आने वाली हैं। ये उनके पोलिंग बूथ पर ये पुलिस के सिक्योरिटी के इंतजाम देखिए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को देखिए, और पूरे देश की और पूरे वेस्ट बंगाल की और विदेशी मीडिया भी आप देखें, सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं कि ममता बनर्जी वैसे वो इस पोलिंग बूथ पे शाम को ही वोट करने के लिए आती हैं। और आज भवानीपुर में बहुत सारे लोग जो पहले के चुनाव में हम लोग भी रहे, हम पीछे भी आए हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी आज जिस तरीके से सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वो जाती रहीं, हर जगह हर पोलिंग बूथ पर गईं निकल करके, और शुभेंदु अधिकारी थे। कई जगह आपने देखा थोड़ा तनाव भी हुआ, नारेबाजी भी हुई, और इस तरीके से यहाँ पूरी केवल ममता बनर्जी वोट देने के लिए आने वाली है यहाँ पर, और ये पहले से तय है कि वो 4 बजे आएंगी। पूरा माहौल यहाँ पर इस तरीके का बना हुआ है। पूरे दूसरे चरण के मतदान में जो पूरी की पूरी निगाहें हैं वो भवानीपुर में है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने पिछले चुनाव में 2000 वोटों से ममता बनर्जी को करीब हराया था, वो यहाँ पर उनको चुनौती दे रहे हैं। अभी जब तक वो आती नहीं है, वोटर के लिहाज से तो यहाँ पर लोग हैं नहीं, बिल्कुल आम लोग या टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के जो लोग हैं समर्थक ममता बनर्जी को देखने के लिए, वही लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। वैसे इस बार राजीव, दीदी की भाव भंगिमा जो है, अभी जब वो आएंगी, शुभेंदु अधिकारी तो सुबह से हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जब आएंगी तो वो काफी कुछ बताने के लिए काफी होंगी, क्योंकि टेंस तो जाहिर सी बात है वो दिखेंगी। लेकिन एक और चीज बता दीजिए राजीव, पिछली बार 47,000 के लगभग मार्जिन से जीतती हैं ममता बनर्जी। एसआईआर में भवानीपुर में वोट कट जाते हैं 46,000। अब इन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, तो इसको कैसे देखें? देखिए, वोट कटने को किसी एक पार्टी का एज और किसी एक पार्टी को नुकसान के तौर पर मैं नहीं देखता हूं। यह जरूर है कि भवानीपुर में, जैसा आपने बताया, अच्छी खासी संख्या में वोट कटे, लेकिन मैं भवानीपुर में जब एसआईआर हो रहा था तब भी आया था, और भवानीपुर में टीएमसी के अलावा किसी और पार्टी का मैंने नहीं देखा था कि जो वहाँ कम से कम सारे वार्ड्स में ऐसी जगह थी जहाँ पर पूरा एसआईआर का फॉर्म, उसका प्रारूप और उसमें कैसे भरना है, और बीएलओ का नाम, टीएमसी के बीएलएस का नाम, और उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से एसआईआर के दिनों में काम कर रहे थे। तो आप तो ममता बनर्जी को जानती ही हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ममता बनर्जी का जोड़ केवल ममता बनर्जी ही है, कोई और नहीं है। और वो जिस जुझारूपन से चुनाव लड़ती हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, 2021 में भी इसी तरह की लड़ाई हुई थी, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें जो पिछली बार थीं वो नहीं है, और इसीलिए कोई भी आकलन करने से बच रहा है कि ये सब किधर जाता हुआ नहीं। आकलन करने से तो बचा जा सकता है।